Good evening, all of you. Very good evening. Welcome all of you to the session. Please join us. Shreya, Bhagyashree, Anu, good evening. Gaganesh, good evening. Snehalata, Sachneem, good evening, everyone. Please quickly join us. Good evening, good evening, good evening, everyone. देखो, आज भी हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आज मैंने थोड़ा डिसीजन चेंज किया. चेंज ये है कि कल का जो सेशन था दैट वाज प्योरली ऑन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, उसमें थोड़ा ओनली कैलकुलेशन था. बट एंजाइम काइनेटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कैलकुलेशन. यहाँ पे काफ़ी सारा हाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ओके, एंड आई सडनली रियलाइज दैट कि एंजाइम काइनेटिक्स रिलेटेड जो हाई फंडा क्वेश्चन आता है, इफ आई डोंट डिस्कस दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, हाउ विल यू टैकल इट इन द एग्जाम? बिकॉज दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक योर न्यूमेरिकल पार्ट. न्यूमेरिकल पार्ट तो हम लोग फिर भी डिस्कस किए, बट थियोरिटिकल पार्ट शुड बी डिस्कस्ड एज वेल, राइट? सो दैट्स वाई आज का सेशन में हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज का सेशन में हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट ऑन एंजाइम काइनेटिक्स. ओके, तो आज हो सकता है कि आपको पेन का जरूरत ना पड़ता है, क्योंकि पेन के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए. तो टुडे यू डोंट नीड एनी कैलकुलेटर, बट यू नीड हाई फंडा कंसेप्ट. You need high funda concept to answer each and every question on enzyme kinetics. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओके, सो आज का सेशन विल बी प्योरली theoretical. Look at the first question. Please have a look. The following small peptide substrates are used for determining elastase activity, and the following data have been recorded. Substrate Km and Kcat, all the values are given to you. Now the question starts. The arrow indicates the cleavage site. Where is the arrow? These are the arrows. See, this is arrow, this is arrow, these are the arrows. These arrows indicates cleavage site. From the above observation, it appears that. अब चलो आप करो. देखो, क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है ना, मतलब इतना वैराइटीज टाइप क्वेश्चन हो सकता है. जब तक आप क्वेश्चन ना फेस करोगे, यू कैनॉट रियलाइज दैट. सिंपली थ्योरी पढ़ के, कुछ स्लाइड पीडीएफ देख के, यू कैनॉट रियलाइज द सेंस ऑफ एमसीक्यूज, द रेंज ऑफ एमसीक्यूज. किस लेवल पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस लेवल में क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैनॉट सेंस ऑल्सो. यू कैनॉट सेंस. That's why I always encourage you please go through and solve as many questions as possible. You will remember in my first class I told you, if you success mantra बस एक ही लाइन पे है. If you study 1 hour, I mean if you study in the sense, if you study text 1 hour, you have to solve 3 hours questions. You have to solve questions for 3 hours. If you can maintain it, you will have the success. That's it. That is the only success mantra, nothing else. अगर आप बोलोगे सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, 1 घंटा टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो आपको 3 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑन दैट टॉपिक. इफ यू कैन डू इट, यू विल विन. अगर बोलो सर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना मजा नहीं आता है, मैं दिन भर बस पढ़ता रहता हूं, आई ऑलवेज कीप ऑन स्टडिंग, दैट विल नेवर वर्क आउट. That will never work out. You have to solve question. ठीक है? And solve question मतलब ये नहीं है कि हाँ सर 2-4 साल का कुछ क्वेश्चन कर लिया. No.
You have to spend significant amount of time in solving question, not on studying the simple theory. Theory पढ़ के you cannot qualify the exam. I'm just writing on you. You have to spend more time in solving question. That's it. Anyway, चलो आप पोल पे पार्टिसिपेट करो. टुडे विल रियलाइज कि एमसीक्यू का रेंज कहां से कहां तक हो सकता है. एंजाइम काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, यू विल रियलाइज टुडे. यू विल एक्सप्लोर कि हाँ व्हाट डू मीन बाय एंजाइम काइनेटिक्स. आपको पता चलेगा, आज आपको पता चलेगा एंजाइम काइनेटिक्स क्या है. ठीक है, आज पता चलेगा आपको. क्वेश्चन में कुछ सबस्टेट दिया है, इसका क्लीवेज साइट भी यहां पे मेंशन्ड है. ठीक है, दीज आर द क्लीवेज साइट. नाउ लिखा है कि PAPAF इज डाइजेस्टेड मोस्ट रैपिडली. Is PAPAF is most digested rapidly, PAPAG is most digested rapidly. ये कहां से पता चलेगा. यहां पे आपको KM एंड KCAT दिया हुआ है. KM deals with affinity of a substrate towards an enzyme. KCAT deals with turnover number. यहां पे पूछा है कि मोस्ट डाइजेस्टेड मोस्ट रैपिडली, समथिंग दिया हुआ है. How will you come to know whether it is digested most rapidly? For that, you need additional column which is called catalytic efficiency. Catalytic efficiency, how will you calculate? KCAT by KM. So, आपको और एक एडिशनल कैलकुलेट करना है टू फाइंड आउट कैटालिटिक एफिशिएंसी वैल्यूज, सो दैट यू कैन से जिसका कैटालिटिक एफिशिएंसी ज्यादा होगा दैट विल बी डाइजेस्टेड रैपिडली. सबसे ज्यादा होगा, जिसका कम है तो सबसे कम है. अंडरस्टूड. सो KCAT by KM का वैल्यू भी आपको निकालना है. चलो इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. 26/4 दिस विल बी समथिंग अराउंड 6. 37/1.5 दिस विल बी समथिंग अराउंड 24. 18 divided 0.6 this will be something around 29. Right? अब देखो PAPAF is digested most rapidly. 29. Yes, this is correct. PAPAG is digested most rapidly. No. A hydrophobic residue at the C terminus seems to be favored. At the C terminus means कौन सा C terminus? ये जो आपका जो क्लीवेज साइट है, क्लीवेज साइट का इधर होगा N टर्मिनस, इधर होगा C टर्मिनस, इधर होगा C टर्मिनस. सो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू एट द C टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर्ड. ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन तीनों ही हाइड्रोफोबिक है. ऑल थ्री आर हाइड्रोफोबिक. सो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू एट C टर्मिनस सीम्स टू बी फेवर्ड. दिस इज करेक्ट. A smaller residue at the C terminus seems to be favored. Glycine is smaller residue. Alanine is smaller residue. Phenylalanine is not a smaller residue. It's a bigger residue. क्योंकि aromatic amino acid है, काफी बड़ा है. Right? So यहाँ पे जो लिखा है a smaller residue at C terminus seems to be favored. This is false. क्यों? क्योंकि glycine alanine small है, but phenylalanine small नहीं है. Understood? Next. Elastase always requires a smaller residue at the N terminus of the cleavage site. N terminus में क्या है? Only A है. Alanine is of course a smaller residue. So this is correct. So which of the following is true? First, third, and fifth. Understood? Statement option A will be correct. Majority of you are correct. Good. Shreya, Indar, Nehal, Bansika, Apurva. Good. It's a very good beginning. Great beginning. 91% of you are correct. I'm so happy. I'm so happy that you started with a bang. Like, 91% correct in the first question. So I will expect, I have total 15 question if I'm not wrong. तो मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका ये जो 90% वाला ये जो you started with 90%, I'll expect to maintain your rhythm till question number 15th. Okay, good luck. Chalo. Next question.
यहाँ पे सिंपल कुछ डेफिनेशन दिया है, के एम के कैट एंड के कैट बाई के एम। आपको बस इतना ही बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू शुड बी एबल टू आंसर इट। देखो, तो ई प्लस एस टू ई एस टू ई पी के एम के कैट सब कुछ दिया हुआ है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग, के एम रिप्रेजेंट्स एसोसिएशन कंस्टेंट ऑफ द एस कॉम्प्लेक्स, के एम रिप्रेजेंट्स डिसोसिएशन कंस्टेंट ऑफ द एस कॉम्प्लेक्स। 1000 बार मैंने बोला, राइट? के कैट is the rate constant for the chemical conversion of ES complex to substrate bound enzyme and product. K cat is the rate constant, ये जो K cat है for chemical conversion of ES to, कभी कभी आपको ऐसे में मिलेगा E plus S to ES to EP to A plus P, ठीक है? तो K cat आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, K cat आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो इन दैट केस देखो लिखा है के कैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द केमिकल कन्वर्शन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स टू सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ओके, दिस इज आल्सो ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट, के कैट बाय के इज अ रेट कांस्टेंट दैट रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द फ्री एंजाइम एंड फ्री सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपको फ्री कहां से मिलेगा? रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट थोड़ी फ्री रहता है, free will be enzyme, not free substrate. So this is false. So which of the following above statement will be correct? B and C. D. D will be correct. 18%. That is Ria, Basra, Akshi. बंशिका, श्रेया, बी एंड सी लिखे हो। बाकी लोग सर हाउ ए फॉल्स आई डिडंट अंडरस्टैंड। हाँ, कैसे अंडरस्टैंड होगा, कैसे अंडरस्टैंड करोगे बताओ? विक्रम, विक्रम बोलो। आपको पता है मैंने कितना बार बोला के एम एंड के डी बोथ आर सेम? ये चीज मैंने कितना बार बोला कि के एम एंड के डी बोथ आर सेम? पहले ये चीज बताओ, कितना बार बोला? सर मेरा 11th-12 में मैथ फिजिक्स नहीं था। आईआईटी के साथ आप फर्स्ट लेक्चर में जो जो एग्जाम बोल रहे थे, यू कैन डेफिनेटली राइट द एग्जाम, नो प्रॉब्लम। आपको मैनेज करना है, ठीक है? आपका केमिस्ट्री था, सो नो प्रॉब्लम। आपके पास केमिस्ट्री था तो यू कैन राइट द एग्जाम, बट एग्जाम में आपको मैथ एंड फिजिक्स थोड़ा मैनेज करना है। ओके, आई होप दैट यू स्टार्टेड आवर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो पार्ट है, आई होप यू स्टार्टेड दैट ऑल्सो। ओके, सो प्लीज कैरी ऑन दैट। नेक्स्ट, विक्रम, आई कंफ्यूज्ड। आपको पता है कितना कितना सारा डिस्कशन में मैंने ये चीज बताया कि के एम इज सेम लाइक के डी, कितना सारा चीज में बताया। एकदम जब मेरा प्रोटीन लिगेंड ऐसे का जो क्लास था, न्यूमेरिकल क्लास, वहां से शुरू हुआ था। इनफैक्ट एंजाइम से पहले शुरू हुआ था, के एम एंड के डी बोथ आर सेम। देन एंजाइम आया, वहां पे भी मैंने डिस्कस किया, राइट? इनफैक्ट काल भी डिस्कस किया, के एम एंड के डी बोथ आर सेम।
ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो कंसेप्ट है भी मैंने डिस्कस किया था, ये भी मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कंसेप्ट है ये भी मैंने डिस्कस किया था। देखो आपको, हमको याद है मैंने क्या बोला था, वो भी हमको याद है। मैंने ये भी बोला था, देखो मान लीजिए एक एंजाइम है, ठीक है, इसका काफी सारा सबस्ट्रेट्स है, S1, S2, S3, ये सब सबस्ट्रेट है। अब कौन से सबस्ट्रेट के साथ इसका इंटरेक्शन बेटर होगा, कैसे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे? जिसका केम सबसे कम हो। मैंने बोला था जिसका केम सबसे कम है, दैट मीन्स सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम का एफिनिटी सबसे स्ट्रांग है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3-4 पोटेंशियल सबस्ट्रेट है और अ सिंगल एंजाइम, तो कौन सा सबस्ट्रेट बेस्ट एक्ट करेगा? जिसका केम सबसे कम है। राइट नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहां पे कुछ ऐसे लिखा है, मान लीजिए कि एक एंजाइम है, इसका फंक्शन आपको इनहिबिट करना है। एंजाइम का फंक्शन इनहिबिट करना है। फॉर दैट यू हैव पोटेंशियल इनहिबिटर्स, इनहिबिटर 1, इनहिबिटर 2 एंड इनहिबिटर 3। ठीक है, नाउ कौन सा इनहिबिटर विल बी द बेस्ट इनहिबिटर? कौन सा इनहिबिटर विल बी द बेस्ट इनहिबिटर टू इनहिबिट दिस एंजाइम? बाय लुकिंग एट Ki वैल्यू, बाय लुकिंग एट Ki वैल्यू। जिसका Ki सबसे कम है, that inhibitor is the best lead compound, means that inhibitor is the best inhibitor to block the action of this particular enzyme. Understood? तो कंसेप्ट वाइज इट इज सेम कंसेप्ट। देखो यहां पे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होगा, यहां पे एंजाइम के साथ इनहिबिटर का इंटरेक्शन होगा। यहां पे अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। यहां पे ऑब्जेक्टिव है एंजाइम का फंक्शन होना चाहिए, यहां पे ऑब्जेक्टिव है कि एंजाइम का फंक्शन स्टॉप होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टूड? सो जब ये ऑब्जेक्टिव है तो बेस्ट सबस्ट्रेट कैसे आप कंसीडर करोगे? द लोएस्ट केम। सिमिलरली बेस्ट इनहिबिटर कैसे कंसीडर करोगे? द लोएस्ट Ki। व्हाट इज Ki? इनहिबिटर कांस्टेंट। ये मतलब कांस्टेंट, I मतलब इनहिबिटर। राइट? 21%। अश्विन, गगनेश, अक्षी, अनु। अंडरस्टूड? सबके समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। सर क्या कम इनहिबिटर गुड? यस सर, गलती से डी टाइप हो गया पोल में। अब बोलो रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है? उस दिन मैंने समझा था रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब क्या है। कैसे समझाया था? भैया रिले रेस, 400 मीटर रिले रेस। राइट? बोला था ना 400 मीटर रिले रेस। व्हाट विल बी द क्रूशियल, आई मीन हु विल बी द क्रूशियल फैक्टर इन योर टीम? क्योंकि जनरली 4 लोग मिलके हम लोग रिले रेस करते हैं 400 मीटर का। तो हु विल बी द क्रूशियल फैक्टर? द पर्सन हु रन्स फास्टर और द पर्सन हु रन्स स्लोअर। आई मीन आउट ऑफ 4 होगा तो स्लोएस्ट और फास्टेस्ट होगा डेफिनेटली। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आया, रेट लिमिटिंग स्टेप। बोलो कौन होगा रेट लिमिटिंग स्टेप? स्लोएस्ट। राइट? स्लोएस्ट। अब सिंपली यहां पे Km का वैल्यू दिया हुआ है, तो Km का बेसिस पे आपको स्लोएस्ट लिखना है, मतलब स्लोएस्ट आपको देखना है।
सो कौन कौन होगा, बोलो कौन होगा, किस किस बेसिस पे आप करोगे, केम का अगर बेसिस पे जाओगे तो जिसका केम सबसे ज्यादा है, हायर केम, हाईएस्ट केम, हाईएस्ट केम मतलब स्लोएस्ट है उसका एफिनिटी, राइट। तो हाईएस्ट अगर देखोगे सब में माइनस है, सब में माइनस है, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, ए वाला होगा, राइट। दिस इज 10⁻², the value will be a little bit higher compared to these are -3, -4, -5, right? भाग्यश्री, सौमजित, अक्षय, गुलनाज, सितपा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ओके। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में मैंने नहीं बताया, आई रिमेंबर, एलोस्टेरिक रेगुलेशन बारे में, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, थोड़ा मैं बता देता हूं। मान लीजिए यह है एंजाइम, ठीक है, मान लीजिए यह है एंजाइम, यह एंजाइम, एन ए है आपका यह है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब देखो व्हाट इज एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक मतलब यू कैन से एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल जो है, दैट मॉलिक्यूल विल बाइंड टू दिस एंजाइम अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। मतलब इस प्रोटीन में या तो इस एंजाइम में बाइंड करने के लिए और भी जगह है, बाइंड करने के लिए और भी जगह है, यहां पे इस एंजाइम का जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है, बट इसके अलावा और भी बाइंडिंग साइट हो सकता है एंजाइम में, प्रोटीन में। तो मान लीजिए कि यहां पे कुछ बाइंड किया, यहां पे कुछ बाइंड किया, यहां पे कुछ बाइंड किया, नाउ बाइंड करने के बाद इसका इन्फ्लुएंस होगा, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लुएंस, बाइंडिंग करने के बाद इस ये जो एंजाइम का जो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अगर कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रहे, अगर स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, दैट मीन्स दिस इज एन एलोस्टेरिक, this is an allosteric modulator, this is a allosteric modulator, understood? So allosteric molecule or allosteric modulator क्या है, what is the simple definition, a molecule which will bind to any other places other than substrate binding site, substrate जहां पे बाइंड करेगा उसके अलावा और भी और कहीं पे भी बाइंड कर सकता है, अंडरस्टूड। नाउ बाइंडिंग करने के बाद ये एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देगा, जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब ग्रेजुएशन पे था ना, ऐसे हमको भी मेरा सर ऐसे बोलते थे कि प्रोटीन का कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि व्हाट डू मीन बाय कन्फर्मेशनल चेंजेस। देखो एक चीज थ्योरी में लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है कन्फर्मेशनल चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस, कि हाँ कुछ मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, प्रोटीन का कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, सो दैट प्रोटीन कैन नॉट फंक्शन एनीमोर, प्रोटीन कैन नॉट फंक्शन एनीमोर। तो उस टाइम पे मैं जब ग्रेजुएशन पे था, मैं ऐसा सोचता था कि प्रोटीन कब फंक्शनल नहीं होगा, अगर प्रोटीन डिनेचर हो गया तब होगा, अगर प्रोटीन डिनेचर हो गया तब होगा कि प्रोटीन का फंक्शन चला गया। तो माय पॉइंट इज, यहां पे सर बोल रहे कि कोई एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, प्रोटीन डिनेचर नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोटीन विल नॉट बी डिनेचर, प्रोटीन का स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा एंड उसका फंक्शन भी चला जाएगा। आई यूज्ड टू थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी बता रहा हूं, when I was like you, I used to think कि ये कैसे पॉसिबल है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा
एंड वो भी बाइंडिंग साइड पे नहीं बाइंड हो रहे, दूसरा जगह पे बाइंड हो रहे, ये कैसे पॉसिबल है? एंड व्हाट एक्चुअली मीन बाय कन्फर्मेशनल चेंजेस? मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए ये है प्रोटीन, ठीक है, बस ये जो मेरा ये जो पार्ट है, मान लीजिए ये 5 फिंगर्स जो है, दिस इज अ प्रोटीन, ठीक है, मान लीजिए दिस इज अ प्रोटीन. अब इस प्रोटीन में, सी दिस प्रोटीन में मान लीजिए दिस इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग. दिस इज प्रोटीन और एंजाइम, एनीथिंग यू कैन से. सो दिस सब सबस्ट्रेट बाइंड्स टू दिस एंजाइम. बाइंड हो गया, हाँ, सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया. अब मान लीजिए ये है एक एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल. ये एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल यहां पे अगर ऐसे बाइंड हो गया अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड, तब क्या होगा? मैं इस पेन को पकड़ नहीं पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड दिस पेन. अंडरस्टूड? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे मैं पेन को पकड़ रहा हूं, लुक एट द पोस्चर ऑफ माई फिंगर्स. I cannot hold the same way with a mobile. There will be a substantial gap. Understood? मैं मान लीजिए कि मैं मोबाइल को मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, तो लुक एट द पोजीशन ऑफ माय फिंगर. बस एक दो फिंगर में मैं पूरा एक जो मोबाइल है इसको मैं पकड़ सकता हूं. बट व्हेन इट कम्स टू पेन, मैं मान लीजिए कि इसको सही से अगर पकड़ना है तो इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एंजाइम तो एक ही है, बट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा जो फिंगर का पोजीशन है दैट विल बी चेंज्ड. अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ माय फिंगर विल बी चेंज्ड. जब मैं इसको पकड़ने जाऊंगा माय फिंगर्स विल बी डिफरेंट, जब मैं इसको पकड़ने जाऊंगा तो फिंगर्स विल बी डिफरेंट. सो व्हाट यू अंडरस्टूड? एंजाइम तो एक ही है, मैं इसको काट नहीं रहा हूं. अगर काट दिया मतलब इट विल बी डीनेचर्ड. So I am not cutting it, I am not making it denatured. मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे डिफरेंट सबस्ट्रेट या तो कुछ दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड होगा, तो द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशनल चेंजेस. मतलब ये अगर ऐसे हुआ तो पेन में पकड़ नहीं पाऊंगा. पेन को पकड़ने के लिए थोड़ा ऐसे होना चाहिए. इट शुड फेवर द होल्डिंग. अगर पेन को होल्ड करना है तो देयर शुड बी सम पोजीशन व्हिच विल होल्ड द पेन. दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल चेंजेस. तो कन्फर्मेशनल चेंजेस मतलब ये नहीं है कि डिनेचुरेशन. Are you getting it? Denaturation is totally different. Denaturation means structural, you can say, disintegrity. पूरा स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया. That is called denaturation. बट यहां पे जब कोई एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल का प्रोटीन का डिनेचुरेशन होगा. नो, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा बट मॉलिक्यूल विल रिमेन एज इट इज. नाउ आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर. आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल. The best example and the classic example is that ये जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है, इस एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर इस स्ट्रक्चर को चेंज करके इसका दो ऑप्शन होगा. either this will favor more substrate binding or this will favor less substrate binding. Accordingly, the name will be either allosteric positive regulator or allosteric negative regulator. अंडरस्टूड? मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है, रेगुलेटर का मतलब क्या है? इंक्रीज डिक्रीज बोथ. इंक्रीज डिक्रीज बोथ. सो आई विल गिव यू द बेस्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ allosteric positive regulator, and I am sure all of you know it. Everyone, those who have studied biology in your school level very well, they can recall, yes, the best classical example ever. Hemoglobin with oxygen. इसका बाइंडिंग पड़ा, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. अब देखो कैसे बाइंडिंग होता है. एक हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन एकोमोडेट हो सकते हैं? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. 4. तो कैसे होगा? देखो देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जब फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड होगा, इसका जो एफिनिटी है, मतलब द एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो एफिनिटी है, जब HBO फॉर्म हो जाएगा, देन HBO के साथ जब सेकंड का बाइंडिंग होगा, इसका एफिनिटी विल बी मोर देन दिस. जो सेकंड का जो है ना, HBO के साथ जो ऑक्सीजन बाइंडिंग है, दैट बाइंडिंग एफिनिटी विल बी हायर कंपेयर टू द फर्स्ट वन. सिमिलरली HbO2 के साथ जो थर्ड ऑक्सीजन बाइंड होगा, HbO3, इसका जो एफिनिटी है दैट विल बी इवन हायर कंपेयर टू HbO2. नेक्स्ट HbO3 प्लस O, ये जो HbO4 है, इसका जो बाइंडिंग एफिनिटी है दैट विल बी इवन हायर कंपेयर टू द थर्ड वन. Do you know this?
Have you studied this? This is a classical example of allosteric positive homotropic regulation. क्योंकि यहां पे सेम, यहां पे लिगैंड कौन है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन का बाइंडिंग हो रहा है, सेम ऑक्सीजन का बाइंडिंग हो रहा है, बट द क्लासिक थिंग इज सेकेंड टाइम जो बाइंडिंग होगा इसका एफिनिटी विल बी मोर कंपेयर टू द फर्स्ट वन. थर्ड का जो बाइंडिंग होगा दैट विल बी इवन मोर कंपेयर टू द सेकंड वन. फोर्थ जो बाइंडिंग होगा दैट विल बी इवन मोर कंपेयर टू द थर्ड वन. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल allosteric mechanism. Understood? This is a very classic example of positive homotropic regulation of hemoglobin binding to oxygen. I mean oxygen binding to hemoglobin. Understood? Okay, so इसी का हम लोग बात कर रहे हैं. अब बताओ. देखो क्या लिखा है. Some enzyme aspartate transcarbamylase has 6 regulatory subunits which impart all of the allosteric regulation exhibited by the enzyme. Therefore, the rate of the reaction as a function of the substrate concentration would be what curve? Which curve? If we acid just the catalytic subunit. Whereas it would be which type of curve if we acid a preparation containing both the catalytic and regulatory subunit. What is the difference between the first one and second one? फर्स्ट वन में ओनली कैटालिसिस के बारे में आप बात कर रहे हो, सेकेंड वन में कैटालिसिस प्लस रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हो. रिमेंबर, जब रेगुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे देन इट विल बिकम, जब रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे देन इट विल बिकम लाइक दिस, सिग्मोइडल. जब हम लोग कैटालिटिक के बारे में बात कर रहे हैं देन इट विल बिकम हाइपरबॉलिक. अंडरस्टूड? 39%. श्रेया, अक्षी, पंसिका, अनु, रिया. अंडरस्टूड? अच्छा, यहां पे आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये कैसे होगा, आई मीन क्यों होगा ऐसे चीज. देखो, ठीक है. देखो, इसका अगर देखोगे, दिस इज योर Vmax, ठीक है, दिस इज योर Vmax. तो द फर्स्ट वन इज हाइपरबॉलिक, द फर्स्ट वन इज हाइपरबॉलिक, दिस इज हाइपरबॉलिक. नाउ दिस इज सिग्मोइडल. अब यहां पे देखो चेंजेस क्या हो रहा है, कहां पे चेंजेस हो रहा है. अगर Vmax हुआ तो दिस विल बी हाफ Vmax, राइट. तो ये है केम ऑफ हाइपरबोलिक रिएक्शन, ये भी है केम ऑफ सिग्मोइडल, राइट. तो सिग्मोइडल के केस में आप क्या देखोगे कि केम इज इंक्रीज्ड, केम इंक्रीज हो गया. व्हाट डू मीन बाय इंक्रीज केम? मतलब एफिनिटी कम हो गया. एफिनिटी कम हो गया मतलब उसका असर पड़ेगा उसका रिएक्शन में, राइट. रेट ऑफ द रिएक्शन में उसका असर पड़ेगा क्योंकि उसका एफिनिटी कम हो गया, केम ज्यादा हो गया. सो व्हिच वन इज रेगुलेशन? दिस इज रेगुलेशन. अंडरस्टूड? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, सिंपली यहां पे कैटालिसिस चल रहा है, मतलब एंजाइम जैसे करेगा ऐसे ही होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
देखो, आप एक एंजाइम ले लिया, एक सबस्ट्रेट ले लिया, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का भी जितना एफिनिटी है उसी हिसाब से उसका कैटालिसिस होगा, राइट, उसी हिसाब से उसका कैटालिसिस होगा। अब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का बीच जो एफिनिटी है, उस एफिनिटी को अगर कोई इंफ्लुएंस कर रहे हैं, उस एफिनिटी को कोई अगर चेंज कर रहे हैं, देन आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक एंजाइम ले लिया, एक सबस्ट्रेट ले लिया, जिसका जितना एफिनिटी है उसी हिसाब से उसका रिएक्शन चलेगा, अपना जितना एफिनिटी है उसी हिसाब से चलेगा। नाउ द थिंग इज, इफ यू मेक सम चेंजेस, नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस, लेट्स से आपने कुछ इनहिबिटर डाल दिया, आपने कुछ एंजाइम का कुछ कुछ क्या बताऊं, एक तो है इनहिबिटर डाल दिया, दूसरा क्या कर सकते हो, सबस्ट्रेट का जो कंसेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन एंड इनहिबिटर कंसेंट्रेशन में भी आप वैरी कर सकते हो। सिंपली इनहिबिटर डालने से नहीं होगा, इनहिबिटर आप ज्यादा डाल रहे हो कम डाल रहे हो, मतलब आप, मैं यहां पे दो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपका जो ये सबस्ट्रेट है, इज इट हायर कंपेयर टू दिस और इज इट दिस कंपेयर टू दिस, समझ रहे हो? तो जब आप इनहिबिटर डाल रहे हो, इज इट मोर कंपेयर टू सबस्ट्रेट, इज इट लेस? तो दोनों केस में आपको कुछ चेंजेस मिलेगा। व्हाट विल बी दैट चेंजेस? रेगुलेशन, रेगुलेशन, मतलब दोनों केस में आपको कहां चेंजेस मिलेगा, केम में चेंजेस होगा, केम में चेंजेस होगा, समझ रहे हो? देखो, आपका तो सबस्ट्रेट इतना ही है, आपका तो सबस्ट्रेट आप इंक्रीज कर रहे हो, सबस्ट्रेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज आप जो इनहिबिटर डाल रहे हो, इज इट हायर, मोर कंपेयर टू सबस्ट्रेट, इज इट लेस कंपेयर टू सबस्ट्रेट? बेस्ड ऑन दैट दिस केम विल ऑल्सो वेरी, समझ रहे हो अभी? So accordingly the sigmoidal graph will be made, accordingly the sigmoidal graph will be made, that means sigmoidal graph represents a regulation, सिंपली हाइपरबोलिक जो है आपका एंजाइम का जो अपना नेचर जो है कैटालिसिस वाला वही होगा, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एकदम इजी पीजी वाला क्वेश्चन है। ऑल ओवर, बोलो, द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पीएस कॉम्प्लेक्स, रेट ऑफ ब्रेकडाउन मतलब, रेट ऑफ ब्रेकडाउन मतलब इधर भी आपको कंसिडर करना है, इधर भी आपको कंसिडर करना है, हाँ कि नहीं? सो इट विल बी k-1 प्लस k2 होल मल्टीप्लाइड बाय एस, क्योंकि एस से इधर आएगा, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर ईएस ब्रेकडाउन, एस से उधर जाएगा, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ ईएस, ओके? बी 80% ऑफ योर करेक्ट, गुड। सौम्यदेव, राधिका, सौमजित, श्रेया, अश्विन, नेक्स्ट।
फिर से रिफ्रेश करो या तो दोबारा लॉग इन करो, श्वेतपा दोबारा लॉग इन करो या तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर लो। हो सकता है कि वो 2 मिनट मतलब वो ऐप ऐसे दिखता है कि यू आर नॉट इन यूज, आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी डिवाइस को यूज नहीं करोगे ऑटोमेटिक दैट विल गो इनटू स्लीप मोड आई गेस। ठीक है, सो उसको दोबारा प्लीज लॉग इन करो, इट विल स्टार्ट वर्किंग, डोंट वरी। दिस इज अ वेरी हाई फंडा क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी हाई फंडा क्वेश्चन। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ह्यूज क्वेश्चन। The specificity constant kcat by km is a useful parameter for comparing the catalytic efficiencies of the enzymes with the substrate. Because क्या होगा? Because kcat by km is a measure of how rapidly an enzyme can work at low substrate concentration. Option C में लिखा है it is a measure of how rapidly an enzyme can work at high substrate concentration. High substrate concentration में हर कोई एंजाइम Vmax में ही आएगा. What is a big deal in that? High substrate concentration में every enzyme will come to Vmax. What is the big deal in that? What is the surprise in that? Nothing. अगर आपका एंजाइम लो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में क्विक Vmax पे आ रहे हैं, that is a surprise. That means your enzyme is really working fine, right? तो हाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में कोई एंजाइम काम कर रहे हैं, that is not a big thing to highlight. So kcat by km is a measure of how rapidly an enzyme can work at low substrate concentration. This is a great thing to watch. It is a first order rate constant that relates substrate concentration to reaction velocity. No. It indicates how rapidly an enzyme collides with a substrate. No. Answer A. 28% of your correct. Sridhapa, Shreya, Tomajit, Sakhi, okay. Okay or Sakhi? Sorry. This is the problem in online, you know. Anyway, Shreya. अंडरस्टूड. हाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में कोई एंजाइम काम कर रहे हैं तो इसका कोई क्रेडिट ही नहीं जाएगा एंजाइम के ऊपर. तो सबको पता है कि हाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में वो Vmax में आएगा. समझ रहे हो ना? देखो, ये जो Vmax पे आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं? दिस इज हाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, राइट? हाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में तो Vmax में आएगा ही. व्हाट इज ए बिग डील? कितना लोअर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में वो Vmax पे तरफ जा रहे हैं, दैट इंडिकेट्स का कैटालिटिक एफिशिएंसी कितना है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट. नो श्रेया, मोर देन वन आंसर नहीं होंगे. जहां पे होगा मैं वहां पे पहले से बता दूंगा कि इसमें मोर देन वन आंसर है. जहां पे होगा वहां पे मैं बता दूंगा. अच्छा, इसका मैं एक हिंट्स दे रहा हूं आपको. आपको मैं एक हिंट्स दे रहा हूं. आपका जो इक्वेशन है, यहां पे ये वाला चीज इंप्लीमेंट करो.
ये वाला चीज इंप्लीमेंट करो यहाँ पे। Km इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां पे कुछ बेसिक चीज होंगे, आई एम श्योर यू विल बी नोइंग इट। Km इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, तो यहां पे क्या होगा एंड यहां पे क्या होगा? करो, आप पहले करो, देन आई विल सी। देखते हैं कितना इंटेलिजेंट हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखेंगे कितना इंटेलिजेंट हो आप। क्या लिखा है? Km इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन एस। तो ये जो इक्वेशन है, अगर लिखा है कि Km इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस, तो अब इसको मॉडिफाई करके क्या करेंगे? नीचे हो जाएगा Km, राइट। अब ऊपर क्या रह जाएगा? Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, इतना रह जाएगा। तो दिस विल बिकम लाइक दिस, V नॉट इक्वल्स टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km, राइट। अच्छा, अब लिखा है कि फॉर दिस पार्ट द ग्राफ विल बी the concentration of E will be very very greater than substrate concentration, which has no link with this. So छोड़ो, come to the second option. With the same, I mean when Km will be very very greater than substrate concentration, the initial rate is equal to the catalytic efficiency. Catalytic efficiency क्या है? Kcat by Km. Kcat क्या है? Vmax by enzyme concentration multiplied by Km, राइट। क्योंकि Vmax by enzyme अगर हो गया तो मैं आपको थोड़ा और पूरा स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड अगेन। तो Kcat by Km लिखा है, राइट। कैटालिटिक एफिशिएंसी इक्वल्स टू, तो अब लिखो Kcat का लिखो Vmax by enzyme concentration by Km, राइट। तो by Km मतलब क्या? Km by 1। तो इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? ये Vmax by enzyme concentration multiplied by 1 by Km, अंडरस्टूड। सिंपली इसको मैं लेके आया ऊपर। अब ये है कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये है कैटालिटिक एफिशिएंसी Vmax by E इंटू 1 by Km, ठीक है। सेम चीज आप देखोगे वहां पे लिखा है Vmax मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km। अब यहां पे क्या लिखा है? इफ यू कंसीडर दिस then the initial rate will be equal to, means this V naught will be equal to catalytic efficiency multiplied by the free enzyme and substrate concentration. This ये जो catalytic efficiency है
दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय फ्री एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, एस एंड ई, ठीक है। सो इसको अगर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंड ई से आप मल्टीप्लाई करोगे देन क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलता है, ई गया, आपको मिलेगा Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km, Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो लिखा है अगर Km ज्यादा हुआ, अगर Km ज्यादा हुआ देन इनिशियल रेट मींस V नॉट इक्वल्स टू, अच्छा पहले इसको मैंने लिख दिया कि V नॉट इक्वल्स टू क्या हो रहा है, V नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, Vmax इंटू एस डिवाइडेड बाय Km, राइट, क्योंकि Km तो ज्यादा है आपका, Km तो ज्यादा है तो Km प्लस एस है, ये अगर Km मल्टीप्लाइड बाय एस होता देन हम लोग लिख सकते Km मल्टीप्लाइड बाय एस। अंडरस्टूड, ये तो आप जानते हो ना, दीज आर बेसिक थिंग। मान लीजिए कि A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, अगर ऐसे हुआ देन अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि A प्लस बी, यू कैन राइट A, but if it is A multiplied by B, you have to write A multiplied by B. This is very simple mathematical concept. अगर आप बोल रहे हो कि A is very very greater than B and आप दोनों को ऐड कर रहे हो, then simply neglect the value of B. You write only A. But if it is in multiplied form, you cannot neglect even the smaller value also. Understood? This is a very simple thing. You consider, let's say A का वैल्यू है 500, B का वैल्यू है 3. This is very very greater than B, right? So इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 503. इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 503. तो 503 is same like 500 only. That's why B को इग्नोर किया, क्योंकि that is A plus B. Mind it. यहां पे A मल्टीप्लाइड बाय B, यहां पे अगर B को इग्नोर किया तो आपका वैल्यू कितना होगा, 500 होगा, ये मल्टीप्लाइड में है। अगर B को कंसीडर किया तो वैल्यू कितना होगा, 1500, 1500। आपको क्या लगता है 500 एंड 1500 ऑलमोस्ट सेम है, समझ रहे हो ना? दीज आर ऑल व्हाट टू से, लाइक योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड. These are scientific aptitude. No one will teach you this thing at this stage. You are at BSc third year. No one will teach you this basic thing. It is very very basic, right? So coming to this, यहां पे आपको A इक्वेशन पता है कि V नॉट इक्वल्स टू Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन प्लस Km. अब यहां पे लिखा है assume Km is very very greater than substrate concentration. So mind it, both are in plus form. And if Km is very very greater than substrate concentration, you simply write Km here, like यहाँ पे only A लिखा, right? Okay. So ऊपर Vmax into substrate concentration divided by Km इतना है, right? V नॉट इक्वल्स टू दिस. अब लिखा है कि इस कंडीशन में जो इनिशियल रेट होगा इक्वल्स टू A इक्वल्स टू क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला है कि कैटालिटिक एफिशिएंसी will be multiplied by the free enzyme and substrate concentration. Catalytic efficiency क्या है, Kcat by Km. Kcat मतलब Vmax by enzyme concentration by Km. So लिखा Vmax by enzyme concentration multiplied by 1 by Km. This will be multiplied by free enzyme. देखो लिखा है by free enzyme and substrate. तो multiply किया by free enzyme and substrate. अब देखो enzyme कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km. Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km. मतलब ये जो पार्ट है कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये जो पार्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस. अंडरस्टूड? अब शायद सोच रहे हो कि सर ये भी हम लोग को समझ मतलब याद रखना है, डू यू नीड टू रिमेंबर? नो, यू नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग. एक स्टेटमेंट में ऐसा दिया है, this is only for the sake of a question, only for the sake of a statement of a question. ऐसे लिखा है तो जैसे लिखा वैसे करो, क्योंकि कैटालिटिक एफिशिएंसी के साथ आप एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को क्यों मल्टीप्लाई करोगे, फॉर व्हाट सेक, फॉर व्हाट पर्पस? माय पॉइंट इज आप कैटालिटिक एफिशिएंसी के साथ फ्री एंजाइम एंड फ्री सबस्ट्रेट को मल्टीप्लाई क्यों करोगे? इट इज नॉट रिक्वायर्ड. यहां पे लिखा है इसलिए मैंने किया. ऐसे मत सोचो कि सर ये कोई नया
फॉर्मूला है, नया इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट ए नया इक्वेशन. आई ओनली पुट कैटालिटिक एफिशिएंसी के कैट बाय के एम, दैट्स इट. एंड आपको पता है के कैट मतलब वी मैक्स बाय इंजन कंसंट्रेशन, राइट? ये भी मैंने आपको बताया. बस उतना ही, बाकी सब जो स्टेटमेंट पे लिखा है उतना ही लिखा मैंने. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट, द रेट इज जीरोथ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस. नो, the region where substrate concentration is very very less than km allows for determination of the km. No, so answer will be B. 61% of you are correct. Vanshika, Akshay, Ananya, Riya, Shivam. समझ रहे हो ना कंसेप्ट? कंसेप्ट समझ रहे हो ना? ठीक है. इट इज नॉट अबाउट सिंपली आंसरिंग ए बी सी डी. माई ओनली प्लान इज टू डेवलप योर कंसेप्ट so that you can solve any question. Next, question number 9. बोलो, कार्ब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्ब बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बोलो. अब देखो, कार्ब ए के बारे में पहले बता देते हैं. ए का विमैक्स एंड जो अनइनहिबिटेड जो पिंक कलर है, दोनों का विमैक्स सेम है. दैट मीन्स ए हैज टू बी कंपेरेटिव इनहिबिटर. इसमें कोई और कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि दिस शुड बी कंपेरेटिव. तो ए होगा कंपेरेटिव. ए आपको कहाँ मिल रहा है कंपेरेटिव? ए पे. ए आपको कहाँ मिल रहा है कंपेरेटिव? यहाँ पे. तो अब बी एंड सी को भूल जाओ. ठीक है, अब बी एंड सी को भूल जाओ. अब ए में है कि कार्ब बी रिप्रेजेंट्स अनकंपेरेटिव एंड यहां पे है मिक्स्ड. ठीक है, यहां पे मिक्स्ड. अब देखो, आपको पता है अनकंपेरेटिव में क्या होगा? अनकंपेरेटिव में क्या होगा? Vmax will be less. एंड अगर अनकंपेरेटिव हुआ तो Vmax will be less. मैं यहां पे देख रहा हूं कि Vmax लेस है. Vmax is quite less. बट अनकंपेरेटिव में भी Vmax लेस है, मिक्स्ड में भी Vmax लेस है. राइट, दोनों में Vmax लेस. नेक्स्ट, कम टू Km. इसका मैं देख रहा हूं कि ये है इसका Vmax. दिस विल बी हाफ Vmax. दिस इज हाफ Vmax. तो इसका जो Km है, इसका जो Km है, Km ऐसा कुछ लग रहा है कि जो अनइनहिबिटेड है, अनइनहिबिटेड का भी जो Km है ये भी उतना ही है. देखो, अनइनहिबिटेड का जो Km है ये भी उतना ही है.
ठीक है। सो नाउ टेल मी, जब अनइनहिबिटेड का जो केम एंड कार्ब बी का केम दोनों सेम है, तब कार्ब बी शुड रिप्रेजेंट व्हाट? जिसका भी मैक्स कम है एंड केम सेम है, दिस शुड रिप्रेजेंट व्हाट? दिस शुड रिप्रेजेंट नॉन कंपेटिटिव। अंडरस्टूड? दिस शुड रिप्रेजेंट नॉन कंपेटिटिव। नाउ यहां पे है अनकंपेटिटिव, यहां पे मिक्स्ड कंपेटिटिव। अब क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या ऑप्शन ई लिखोगे? ऑप्शन ई लिखोगे? हा? नहीं ना। नाउ कम टू द पॉइंट। आपको मैंने बताया था मिक्स्ड का दो टाइप है, एक है प्योर, एक है मतलब नॉन कंपेटिटिव का दो टाइप है, एक है मिक्स्ड, एक है प्योर, राइट? तो दिस विल कम टू नॉन कंपेटिटिव। आपका आंसर होगा डी। बहुत स्मार्टली ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत स्मार्टली एंड बहुत जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, मैं अभी देखूंगा कि कितना लोग इसको डी किया है। हमको पता था, इसीलिए ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ यू टू रीच टू द IIT गेट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ के यू कैनॉट एक्सपेक्ट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, किस रेंज तक जा सकता है, फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अनलेस यू सॉल्व क्वेश्चन, you will never come across the difficulty. This is my sincere request, and I emphasize from the right from the beginning in each of my classes. Understood? तो आप ऐसा मत सोचो कि ये तो कंपेरेटिव होगा, ये तो नॉन कंपेरेटिव होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। देर इज नो ऑप्शन विच सेज कि ये होगा कंपेरेटिव, बी होगा नॉन कंपेरेटिव। एंड वो चीज जानबूझ के नहीं दिया गया यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि ए विल बी कंपेरेटिव, बी विल बी नॉन कंपेरेटिव। अंडरस्टूड? इसीलिए वो ऑप्शन यहां पे दिया ही नहीं। वो ऑप्शन अगर यहां पे दिया होता तो 99% ऑफ यू वुड हैव बीन मेड इट करेक्ट। समझ रहे हो? दिस इज द ब्यूटी ऑफ MCQ, कि आपको हमेशा कंफ्यूज में रखेंगे। ऐसा मत सोचो कि हमको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। नो, यू हैव टू टॉयल इट, यू हैव टू टॉयल फॉर इट। इफ यू टॉयल, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? टॉयल मतलब क्या? हार्ड वर्क। तो जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतना ही सक्सेस मिलेगा। चलो देखते हैं 17% में कौन कौन है। सौम्यदेव, पार्थ, अनन्या, विक्रमजीत। यहां पे भी काफी लोगों का डी आया। नेक्स्ट, बोलो बोलो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। आपको मजा आएगा, इस सब क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। दिस इज द रियल क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। नो सौमजित, एम्स पीजी में PCM नहीं आएगा। आप वही ढूंढ रहे हो सौमजित, सौमजित आप ऐसे ही ढूंढ रहे हो कि कहाँ कहाँ PCM से छुटकारा मिलेगा हमको, राइट? कहाँ छुटकारा मिलेगा? हाँ, एम्स में नहीं मिलेगा आपको, PG CUT PG में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, शिवम। हाँ, नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर, करेक्ट शिवम, यस। मैंने आपको ये चीज बताया था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट S2E प्लस P, राइट? A1, A-1, A2। आपको मैंने क्या बताया था?
I'm doing it once again for all of you. What do you mean by KD? Can you tell me what do you mean by KD? KD को हम लोग कैसे लिखते हैं? KD equals to KD by KA. Do you remember? Do you remember it? तो ये जो कैपिटल D है, ये क्या है? कैपिटल D? Equilibrium. Equilibrium. Simple small d small a. Simply rate of dissociation, rate of association. But ये क्या है? Equilibrium dissociation constant. Equilibrium dissociation constant. And सही से देखो मैं क्या लिखा यहां पे, क्या लिखा? नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, डिसोसिएशन का मतलब क्या है? यहां पे कौन डिसोसिएट हो रहे हैं? कौन डिसोसिएट होगा? यस, येस का डिसोसिएशन बाय येस का एसोसिएशन, दिस बाय दिस. तो येस का डिसोसिएशन मतलब K2 प्लस K माइनस 1. येस का एसोसिएशन मतलब K1. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब हम लोग के मतलब डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द आइडियल कंटेक्स्ट? आइडियल कंटेक्स्ट शुड बी K minus 1 should be very, very greater than K2. That's it. This is the ideal situation. Understood? Oh, C and D both are same. Right? K minus 1 is very, very greater than K2. Both C and D are same. तो जो लोग C किया है उसको भी आंसर मिलेगा, जो लोग D किया है उसको भी आंसर मिलेगा. ठीक है, C एंड D बोथ आर सेम. बोथ आर सेम इन द सेंस बोथ लिखा सेम है. अच्छा बोल दो आप D में जो जो था, यहाँ पे जो लोग D किए है वो भी बोल दो, क्योंकि यहाँ पे और आएगा नहीं. इस्माइल, अनन्या, श्रेया, बशरा, गुलनाज, प्लीज राइट दोज हु clicked on D also, because both are correct. Both, I mean, both the thing is correct. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्या सितेश सिन्हा, क्या प्रॉब्लम सर? मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मैं नहीं होता, तो मैं IIT JEM के अलावा किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? आपका केमिस्ट्री में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल रहे हो. सर मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है मतलब क्लास 2 में नहीं था. खुशबू कुमारी C था. ओके. और किसका इसका D था? मोहम्मद सजार D था, अश्विन D था. ओनली 2 ऑफ यू D था, खुशबू का C था. ओके. देखो PCM जो है ना, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनमें से बस एक होने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक होने से चलेगा. यू कैन राइट द एग्जाम सितेश, यू कैन राइट द एग्जाम. एंड PCM से तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा. IIT JEM में भी है PCM, GAT-B में भी है PCM, TIFR में भी है PCM. अब कहाँ जाओगे विदाउट PCM? ओनली CUET PG में PCM नहीं है, एंड एम्स दिल्ली का जो MSc है मेडिकल बायोटेक, वहाँ पे भी PCM नहीं है. बस यही 2 जगह छोड़ के, और हर जगह पे आपको PCM मिलेगा. तो मेरा BSc में नहीं है केमिस्ट्री साइड सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम सिटीज, यू कैन राइट द एग्जाम, यू कैन राइट द एग्जाम, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट द एग्जाम. In the previous question, it asked about affinity. हाँ, affinity मतलब क्या? Game deals with affinity only.
What does KM define, Shivam? What does KM define? Defines affinity. देखो, KM एक पैरामीटर है जो कि एफिनिटी के साथ डील करता है. KM एक पैरामीटर है जो कि एफिनिटी को डिफाइन करता है. आप KM ज्यादा भी हो सकते हैं, KM कम भी हो सकते हैं, राइट? So based on the the higher KM or lesser KM, you can deal with affinity. क्या affinity ज्यादा है, affinity कम है. Understood? KM is a parameter that deals with affinity. Okay? मतलब उसके साथ ये नहीं है कि सर आप शायद सोच रहे हो कि सर affinity मतलब डिसोसिएशन क्यों हो रहा है. That is a parameter which defines कितना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है. दैट्स वाई तो हम लोग KM को मेजर कर रहे हैं ना. अगर ज्यादा हो गया KM का वैल्यू, दैट मीन्स एफिनिटी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. अगर KM का वैल्यू कम है, दैट मीन्स एफिनिटी इज स्ट्रॉन्ग. इट इज जस्ट ऑपोजिट, isn't it? Which of the following is true about the free energy changes involved in a reaction that favor the formation of a product? The ground state free energy of the product must be lower than the ground state free energy of the substrate. आपको क्या बताया था मैंने? किसका एनर्जी सबसे कम होना चाहिए? बोलो, किसका एनर्जी सबसे कम होना चाहिए? प्रोडक्ट का एनर्जी सबसे कम होना चाहिए. एंड ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? नेटिव स्टेट, स्टेबल स्टेट. आप सबस्टेट से प्रोडक्ट बना रहे हो, सबस्टेट से प्रोडक्ट बना रहे हो. प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट को अगर स्टेबल होना है, देन इट शुड बी इन ग्राउंड स्टेट. क्योंकि प्रोडक्ट फिर अगर एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो प्रोडक्ट से फिर दूसरा बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. समझ रहे हो? प्रोडक्ट का जो एनर्जी है दैट शुड बी इन ग्राउंड स्टेट सो दैट प्रोडक्ट विल बी स्टेबल. ये अगर एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो देन प्रोडक्ट फिर दूसरा किसी बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ रहे हो? तो यहां पे जो लिखा है, द ग्राउंड स्टेट फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी लोअर देन द ग्राउंड स्टेट फ्री एनर्जी ऑफ द सबस्टेट. दिस इज सो ट्रू. The activation energy is the difference between the substrate and the product downstate free energy. No. The enzymes lower the overall free enzyme change of a reaction. The enzymes lower the overall free energy change of a reaction. No. The difference between the energy levels of the ground state and the transition state is always negative. The difference between the energy level of the ground state and the transition state will be always positive. It cannot be negative. It will be always positive. क्यों? ऐसे जाएगा ना. तो ये है आपका इनिशियल, ये आपका ट्रांजिशन. तो ये डेल जी, तो ये जो एरिया है, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ये जो पार्ट है दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. अंडरस्टूड? अक्षी, अस्मिता, गगनेश, राधिका, श्रेया. नेक्स्ट. अनु पांडे, सर मेरा जूलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी था तो मैं IIT जेम दे सकता हूँ? जूलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी था, हाँ आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम. यू कैन राइट एग्जाम. ओके. बट देखो, आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू मैनेज एटलीस्ट 2 पेपर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ. वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है? तो प्लीज रेगुलरली अटेंड दोज क्लासेस ऑल्सो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ. बाय में तो आपको स्ट्रांग होना ही है. क्योंकि देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूं कि बायोलॉजी का स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बहुत अच्छा होगा, इसका चांस बहुत कम है. इसका चांस बहुत कम है. तो अगर आप सच में IIT में जाना चाहते हो एंड IIT जैम जैसे एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट यू शुड बी रियली गुड इन बायो. यू शुड बी रियली गुड मीन्स रियली गुड. देन फिजिक्स, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना है. एंड ऐसे नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी बहुत टफ आएगा. बहुत सारे सेक्शन है जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो. यू कंसिडर दैट. आपको पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको पूरा केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है एंड पूरा मैथ नहीं पढ़ना है. जस्ट गो अहेड विथ फ्यू थिंग्स. लेट्स से आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे लगे, जियोमेट्री अच्छे लगे, तो चलो
आपको अलजेब्रा अच्छा लगे, कैलकुलस अच्छा लगता है, बस अकॉर्डिंगली चलो। सिमिलरली केमिस्ट्री में मान लीजिए कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा है, गो फॉर दैट। तो ऐसे नहीं कि पूरा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा फिजिक्स पढ़ना है, पूरा मैथ्स पढ़ना है, नो। बट व्हेन इट कम्स टू बायो, यहां पे तो आप एक भी चीज छोड़ नहीं सकते हो। यहां पे यू हैव टू बी रियली गुड। अगर बायो पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, देन फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत करने से भी आपको बहुत अच्छा खासा रैंक मिल जाएगा। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, 3 स्टूडेंट ऐसे था हम लोग का, 3 स्टूडेंट्स ऐसे था जिन लोगों का रैंक 35 42 ऐसे में आया, जो जिसके पास प्लस 2 में मैथ था ही नहीं, प्लस 2 लेवल पे मैथ था ही नहीं। दे हैड नॉट स्टडीड एनी मैथ एट ऑल इंडिया प्लस 2 हायर सेकेंडरी लेवल पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में भी मैथ से 1-2 क्वेश्चन करके आया था। बट दे टोल्ड सर, आई मीन दे वर वेरी गुड इन बायो। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर इन बायो, ठीक है। किसका बैच में पीसीएम नहीं शो कर रहा है अनु? हाँ, क्यों शो नहीं करेगा? बाकी लोग का कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं करेगा? डेफिनेटली करना चाहिए। आप थोड़ा बात कर लो, जो एडमिशन टाइम पे जो लोग हेल्प किया था उन लोगों से बात करो एक बार, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट। In what way does the binding of a substrate by an enzyme enhance catalysis? It will increase the rate of the reaction. It increases the interaction of the substrates with water. The binding energy of the enzyme substrate interaction lowers the activation energy. You remember? I told you. What is this? बोला था मैंने, बाइंडिंग एनर्जी सबस्ट्रेट का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करने में हेल्प करता है। I explained, right? Do you remember? It increases the entropy between the substrates. The binding of a substrate prevents the enzyme from changing its conformation. No, sorry. So B will be the right answer. Very good. I'm so happy to see that. That 85% of you are correct. Titesh, Shivam, Ria, Bashra and Ananya. Next. Calculator will be given to you in the exam. Virtual calculator, Akshay. Okay. Titesh sir, I just love your explanation. Okay, thank you. सर आपका क्लास आते हैं, मेरा क्लास आते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला नहीं आते हैं अनु? डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, विच इज़ गुड फॉर अस टू लिव वन। छोड़ना है, विच इज़ गुड फॉर अस टू लिव। हाँ रिया, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेके आगे जाना है, राइट, बट यू आस्क द रिवर्स क्वेश्चन कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन रिया। तो बेसिकली यू आर आस्किंग मी सर कौन सा सब्जेक्ट का वैल्यू उतना अच्छा नहीं रहेगा सो दैट आई कैन लीव इट, राइट। देखो दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मैं कैसे बोल सकता हूँ बोलो कि आप अगर तीनों सब्जेक्ट से डील कर रहे हो, जूलॉजी एंड बॉटनी एंड केमिस्ट्री, आई एम श्योर यू हैव सीन द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। बट अगर इंडस्ट्री रिलेटेड आपको जॉब चाहिए तो आई विल से जूलॉजी विल गिव यू मोर ऑप्शन, नॉट एट बीएससी लेवल ऑफ कोर्स। आपको बायोटेक करना ही है तो बायोटेक के साथ जूलॉजी वाला ये जो कॉम्बिनेशन है दैट विल गिव यू मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके,
एनीवे इसको पहले शुरू कर देते। हाँ देखो, अनन्या साहू कुछ लिखा है अनु पांडे आपके लिए। अनन्या साहू जो लिखा है आप लोग देख लो। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रीडिंग ऑफ टॉपिक्स के लिए कुछ मॉड्यूल टाइप लॉन्च कराओ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग जो चीज करा रहे हैं, एक बार यहाँ से आपका थियोरिटिकल जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो गया, देन यू गो टू योर ओन वर्ल्ड, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एनी बुक, यू चूज एनी बुक ऑफ योर चॉइस, यू सिंपली स्टार्ट सॉल्विंग। यही तो मैं बोल रहा हूं। देखो, which of the following statement is true regarding an enzyme catalysis of a chemical reaction? Enzyme decreases del G so that reaction can proceed spontaneously. Enzyme catalysis reaction लिखा है it decreases the del G so that the reaction can proceed spontaneously. ये क्या सेंटेंस लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है? It increases the energy of the transition state. Huh? It decreases the entropy of the reaction. It increases the forward and reverse reaction rate. So, what is the definition of enzyme? Enzyme accelerates the rate of a reaction. ये जो rate of a reaction है, rate of a reaction does not mean that it will only accelerate the rate of forward reaction. Please keep in your mind. I repeat again. हम लोग जब एंजाइम का डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज से एंजाइम एक्सीलरेट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन. दिस इज व्हाट एवरीवन सेज, राइट? नाउ व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ अ रिएक्शन? डज इट मीन ओनली द फॉरवर्ड रिएक्शन? इट इंक्लूड्स बोथ. एंजाइम एक्सीलरेट्स द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिवर्स एवरीथिंग. Understood? So you cannot say that it makes only accelerates only the forward reaction. It depends. Both can happen, both, because there are two type of reaction. The reaction can be exergonic, reaction can be endergonic, both. Understood? Gayatri, only Gayatri is correct. Sir, I'm in first semester, but I was understanding all the things. Okay, thank you so much. Next, question number 14. हाँ, पार्थ. अनु डी आया. This is a very, very high panda question. Some of my favorite questions I put it here actually.
आईसीएमआर में जाना है, गुड गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू मिस्टर ठाकुर। हाँ, गुड। तो आपको पता है रास्ता क्या होना चाहिए? आप बीएससी में हो, एमएससी करोगे, देन यू विल गो टू आईसीएमआर इंस्टीट्यूट फॉर पीएचडी, राइट? ओके, देखो, एन एंजाइम इज सेड टू बी कैटालिटिकली परफेक्ट। लार्ज गेम तो इम्पॉसिबल, के कैट स्मॉल ये भी इम्पॉसिबल, क्योंकि के कैट थोड़ा हाई होता तो ठीक है, केम थोड़ा स्मॉल होता तो ठीक है। इट्स के कैट बाय केम वैल्यू इज क्लोज टू दैट ऑफ द डिफ्यूजन लिमिट। हाउ इज इट लिंक्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, के कैट बाय केम वैल्यू जो है, या ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैटालिटिक एफिशिएंसी। माइंड इट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब हम लोग के कैट बाय केम लिखते हैं ना, आप देखो कितना वैल्यू हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं। के कैट में हम लोग Vmax बाय एंजाइम कंसेंट्रेशन भी कंसीडर कर रहे हैं। दैट मीन्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग कैटालिटिक एफिशिएंसी के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, देन इसका Vmax भी कंसीडर कर रहे हैं, एंजाइम कंसेंट्रेशन भी कंसीडर कर रहे हैं, एफिनिटी भी कंसीडर कर रहे हैं। मतलब एंजाइम रिलेटेड जितना चीज हो, वी आर कंसीडरिंग ऑल द थिंग्स व्हिच कम्स अंडर कैटालिटिक एफिशिएंसी। अंडरस्टूड? नाउ, catalytic efficiency, if it is close to that of diffusion limit, what is this? ये चीज बेसिकली क्या है? एक सिमुलेशन। आप सिमुलेशन सोचो, सिमुलेशन मतलब देखो, अब एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये है एंजाइम, यहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, राइट? तो ये जो प्रोसेस है कि सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, ये प्रोसेस कैसे होगा? आपको क्या लगता है? सेल में एंजाइम ऐसे बैठे है, सबका अलग अलग चेयर में बैठे है एंजाइम, एंड सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। हाँ, आप कैसे इमेजिन करते हो? कैसे इमेजिन करोगे? एक क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है? दीज प्रोसेसेस आर ऑल अंडर डायनेमिक स्टेट, इट इज नॉट अंडर एनी स्टैटिक स्टेट। तो डायनेमिक स्टेज में क्या होता है? आपको क्या लगता है? एंजाइम एक जगह पर बैठे, सबस्ट्रेट आया, यहाँ थोड़ा जगह दो, हमको बाइंड करना है, सो दैट आई विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। क्या होता है डायनेमिक स्टेज में? क्या होता है? मोशन में रहते हैं सब, क्योंकि एंजाइम भी एक मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट भी एक मॉलिक्यूल है। हाँ, हो सकता है कि एंजाइम इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इज अ बिग मॉलिक्यूल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एंजाइम इज आल्सो मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट इज अ मॉलिक्यूल, सो एवरीथिंग विल बी इन अ मोशन। तो इस मोशन में जिस एंजाइम के साथ जिस सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होगा, दैट मीन्स सिमुलेशन स्टार्टिंग में इसको क्या बोलते हैं? सिमुलेशन स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं इसको? जिस एंजाइम के साथ जिस सबस्ट्रेट का डॉकिंग होगा या तो कोलाइड करेगा, जिसको फिजिक्स में कॉलिशन बोलते हैं, फिजिक्स में कॉलिशन बोलते हैं, राइट? बायोलॉजी में हम लोग कॉलिशन वाला वर्ड यूज ही नहीं करते। डू यू एवर यूज कॉलिशन? वी ऑलवेज से व्हाट? बाइंडिंग, राइट? फिजिक्स में वो लोग बाइंडिंग वाला वर्ड नहीं यूज करते, दे ऑलवेज यूज द टर्म कॉल्ड कॉलिशन, राइट? बट एक्चुअली क्या होता है? कॉलिशन ही होता है, कोलाइड, दे विल कोलाइड, क्योंकि डायनेमिक मोशन में है, एंजाइम भी मोशन में है, सबस्ट्रेट भी मोशन में, each and every molecule is in motion. So diffusion limit मतलब क्या? जिसका कॉलिशन ज्यादा होगा तो उसका प्रोडक्ट करने का चांस भी ज्यादा होगा, जिसका कॉलिशन कम है उसका प्रोडक्ट होने का चांस भी कम है। मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करेगा मतलब क्या? कोलाइड होगा, कोलाइड होगा तभी उसका प्रोडक्ट आएगा, कोलाइड अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो डिफ्यूजन लिमिट जिसका ज्यादा है, दैट मीन्स मोशन भी ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा मोशन में होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट होने के चांसेस ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? ओके, आप इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हो, एआईएफआर वाला, ओके दैट्स गुड, देन इट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन सी। जिया, सौमजित, रवि रंजन, पार्थ एंड सितेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्षितिज, आईजार बैंगलोर नहीं है, आईआईएससी है. आईआईएससी, देयर इज नो आईजार इन बैंगलोर. यही चीज मैंने उस दिन बताया था ना शायद आपको, आप लोगों का बैच में बताया था या आपका सीनियर बैच में मैंने बताया था कि जब हाँ आप ही लोगों का बैच में मैंने बताया था कि जब आईआईटी ज़्यादा हो रहा था इंडिया में, 7 था पहले ओल्ड, अब और 7 हो गया, आईआईएम ज़्यादा हो गया, एम्स ज़्यादा हो गया. सिमिलरली गवर्नमेंट से ये भी प्रपोजल आया था कि आईआईएससी को भी ज़्यादा करेंगे. जैसे आईआईएससी बेंगलोर है, ऐसे आईआईएससी पुणे होगा, आईआईएससी दिल्ली होगा, ऐसे करके प्रपोजल आया था. तो उस टाइम पे आईआईएससी का जो डायरेक्टर था, उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट किया. उन्होंने बोला कि नो, आईआईएससी का जो ब्रांड वैल्यू है, यू कैनॉट डाइल्यूट दैट ब्रांड वैल्यू. You used to establish similar institute like ISC. You are welcome. You do it. But name cannot be same. इसीलिए नेम को थोड़ा चेंज कर दिया. ISC के जगह क्या कर दिया, IISER, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. बट कंसेप्ट सेम है. मतलब ISC का जो विजन में जैसे एस्टेब्लिश किया गया था, सेम विजन में आईजार को भी एस्टेब्लिश किया गया. बट बैंगलोर में देर इज नो आईजार. बैंगलोर में ISC है. बैंगलोर में सो मेनी इंस्टीट्यूट है, ISC है. देन INSTEM है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन. NCBS बैंगलोर है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस. JNCSR बैंगलोर है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च. तो दीज मेनी टॉप रेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट तो बैंगलोर में आई. इसके अलावा और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट है. टिक्स है जेनेटिक्स का, और भी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स, वो भी है. ठीक है, देखा क्वेश्चन, दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन. बाय द वे, आप ये जो टोटल 15 क्वेश्चन आपको दिखा, इसका सोर्स क्या है? आपको क्या लगता है ओनली IIT जब में ये सब क्वेश्चन आया था? नो, 15 में से हार्डली 3-4 क्वेश्चन होगा जो कि IIT जब में आया था. कुछ क्वेश्चन है गेट में आया था, कुछ क्वेश्चन है ओलंपियाड में आया था, कुछ क्वेश्चन है DBT GRF में आया था. अंडरस्टूड? एंड 1-2 क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद कुक किया. So it's a collection of so many varieties of question. Okay. See, that's why I always, encourage you to explore more and more. ऐसे नहीं कि हाँ सर IIT जैम का 10 साल मेरा हो गया. ज्यादा करने से क्या प्रॉब्लम है? एंड आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. आपको पता होगा कि इन एंड आउट क्या होता है. इस लेवल पे इन एंड आउट क्या होता है आपका, वो चीज पता होगा कि हाँ आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत तो आपको मिलेगा, मतलब उस मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेट. ठीक है. अच्छा, देखो, सच ए नाइस क्वेश्चन. इन अ कपल्ड एंजाइम रिएक्शन, मतलब 2 रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं, A2B एंड B2C एक साथ चल रहे, कपल्ड रिएक्शन. इन ऑर्डर टू मेजर द काइनेटिक्स ऑफ E1, तो आप ऐसे लिखो. ठीक है, ये है E1, ये है E2. किसका काइनेटिक्स मेजर करना है? E1 का करना है. क्या करना है? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एस्टैब्लिश्ड? नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक्स ऑफ E1.
हम लोग काइनेटिक स्टडी करेंगे. व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक्स? सबस्ट्रेट के साथ उसका एफिनिटी कितना है, कितना Vmax पे चल रहा है, कितना Kcat है. दीज आर द थिंग्स इफ यू स्टडी. मीन्स Kcat है मतलब उसका टर्नओवर नंबर कितना है. if you measure this kind of thing, that means you are studying the kinetics, you are studying the reaction behavior. Kinetics means basically, you know, kinetics means what? Kinetics means features, behavior, kind of that. Okay. अब एंजाइम काइनेटिक्स है मतलब एंजाइम बिहेवियर, एंजाइम फीचर्स. ओके. अच्छा, E1 के बारे में आपको स्टडी करना है. अब आओ ऑप्शन पे क्या लिखा है. बी एंड सी मस्ट बी इन एक्सेस. अच्छा, अगर आप बी भी एक्सेस कर दिया, सी भी एक्सेस कर दिया, इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको थोड़ी E1 के बारे में पता चलेगा. हाँ? आप बी भी एक्सेस कर रहे हो, सी भी एक्सेस कर रहे हो, दोनों एक्सेस करने से E1 के बारे में कैसे पता चलेगा? राइट. ए मस्ट बी इन एक्सेस. ए मस्ट बी इन एक्सेस. अच्छा, ए को एक्सेस कर दिया, मान लीजिए कि आप ए को एक्सेस कर दिया. ठीक है, ए को एक्सेस कर दिया. E1 काम कर रहे कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर ए टू बी कन्वर्ट हो रहे तभी आपको पता चलेगा. सिंपली आप ए को इंक्रीज कर रहे हो. इफ यू डोंट मॉनिटर कितना बी हो रहे, कितना बी फॉर्म हो रहे, इफ यू डोंट मॉनिटर दैट, हाउ विल यू ट्रैक योर E1? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट. E1 काम कर रहे कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? बी फॉर्म हो रहे कि नहीं. राइट. आप ए का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, बट इफ यू डोंट मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, हाउ विल यू नो वेदर E1 इज वर्किंग एट ऑल? आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि E1 काम कर रहे कि नहीं. आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हो, फाइन, बट एट द सेम टाइम इफ यू डोंट मॉनिटर कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देन हाउ विल यू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंजाइम? समझ रहे हो कि नहीं? सिंपल बात है. आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हो, बट प्रोडक्ट को भी आपको मॉनिटर करना है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ एंजाइम काम कर रहे हैं कि नहीं. राइट. सिंपली सबस्ट्रेट को इंक्रीज करने से एंजाइम का काइनेटिक्स यू कैन नॉट स्टडी. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, E2 मस्ट बी इन एक्सेस. काफी हाई फंडा है. ये क्या है? E1 ए को बी में कन्वर्ट करेगा, E2 क्या करेगा? बी टू सी में कन्वर्ट करेगा. नाउ देखो, E2 का कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज करके रखा, यू हैव इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ E2. दैट मीन्स E2 क्या करेगा? जैसे बी होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू सी. जैसे आपको बी मिलेगा इमीडिएटली दैट विल बी कन्वर्टेड टू सी, क्योंकि आप E2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा करके रखे हो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर E2 का कंसेंट्रेशन आप ज्यादा कर दिया, अगर मान लीजिए कि बी टू सी जो है, ए कन्वर्सन जो है, दिस कन्वर्सन इज आइदर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, दोनों ही हो सकता है. अगर B2 का C कन्वर्सन हो रहे, दैट मीन्स व्हाट? बी कहां से आएगा? E परफॉर्म किया इसीलिए आपको बी मिला. अगर E2 परफॉर्म नहीं कर रहे, E2 अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, दैट मीन्स व्हाट? बी का कंसेंट्रेशन कम है. तो अगर बी का कंसेंट्रेशन कम है, दैट मीन्स व्हाट? E1 इज नॉट परफॉर्मिंग. अंडरस्टूड? आपको अपेरेंटली सोचना है, जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, चारों ऑप्शन आपको कंपेरेटिवली देखना है कि कौन सा ऑप्शन अपेरेंटली बेस्ट हो. E2 का कंसेंट्रेशन अब ज्यादा कर दिया मतलब E2 इज रेडी फॉर कन्वर्सन ऑफ बी टू सी. ये तभी हो पाएगा इफ E1 फंक्शंस. अगर E1 फंक्शन कर रहे तभी आपको बी मिलेगा, सो दैट बी विल बी कन्वर्टेड टू सी. तो E2 का कन्वर्सन, E2 का कंसेंट्रेशन अब ज्यादा करके रखा, तो अगर बी टू सी कन्वर्सन हो रहे, दैट मीन्स E1 इज सप्लाइंग बी. अगर यहां पे कन्वर्सन नहीं हो रहा, दैट मीन्स E1 इज नॉट सप्लाइंग बी. अंडरस्टूड? ए एंड बी मस्ट बी इन एक्सेस. दोनों का अगर एक्सेस कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है.
Satish, Somadev, Gaganesh. अंडरस्टूड, समझ में आया? यहाँ पे कौन कौन किया एक बार देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी किया? यहाँ पे कोई सी नहीं किया। हाँ, कोई नहीं सी किया यहाँ पे, सारे लोग डी किया। जो डी में देखो ए एंड बी मस्ट बी इन एक्सेस। स्ट्रेंज। आप E1 के बारे में स्टडी करोगे तो ए को इंक्रीज करो, ठीक है चलो मान लिया, क्योंकि ए को बी में कन्वर्ट होना है। अब बी को भी इंक्रीज करो। अगर आप बी को बाहर से सप्लाई करोगे, इफ यू सप्लाई बी फ्रॉम आउटसाइड, देन हाउ विल यू ट्रैक कितना ए से बी में कन्वर्ट हुआ एंड कितना बाहर से बी दिया? ये कैसे ट्रैक करोगे आप? हा? आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? E1 तो ए को बी में कन्वर्ट करेगी। अगर आप बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, मतलब ए एंड बी मस्ट बी इन एक्सेस। व्हाट डू मीन बाय मस्ट बी इन एक्सेस? आपको ऐड करना है। यू हैव टू कीप ऑन एडिंग। यू कैनॉट कीप ऑन एडिंग बी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना ए से कन्वर्ट हुआ एंड कितना बाहर से दिया। हाउ विल यू ट्रैक इट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अंडरस्टूड? तो दिस इज नॉट, मतलब ए एंड बी दोनों को आप ऐड कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ U1, इट इज नॉट appreciated. This idea is not a healthy one. Understood? Question number 10. Question number 10 में क्या था? हाँ, ये चीज तो मैंने बहुत पहले समझाया। कौन? सौमदेव। ये चीज मैंने बहुत पहले समझाया, मेरे एंजाइम क्लास में भी ये चीज समझाया। प्रोटीन लिगेंड जो काइनेटिक्स था उसमें भी मैंने समझाया था। व्हाट इज केडी, व्हाट इज केएम, ईच एंड एवरीथिंग आई टॉट, ईच एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज सो, यू कैन से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। लोग सोचते हैं कि केएम मतलब एसोसिएशन। नो, केएम इज इक्विलिब्रियम, इक्विवेलेंट टू डी, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन मतलब क्या है? रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES divided by rate of formation of ES. Km is calculated in this way. Km is not association constant. Km is equilibrium dissociation. Rate of equilibrium dissociation, which is calculated by rate of dissociation of ES divided by rate of association of ES. Understood? Okay. Okay. Thank you so much. Thank you for your time. तो प्लीज प्रैक्टिस करो। आप एंजाइम के बारे में थोड़ा तो आइडिया हो गया कि हाँ, ये स्टार्ट वी आर डीलिंग विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस किए। नाउ आई एम श्योर, नाउ यू आर रियलाइजिंग कि हाँ सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है एंजाइम में, एंड ये भी हम लोग उतना अच्छा, यू शुड नॉट टेक इट लाइटली, मतलब इजीली नहीं लेना चाहिए एंजाइम को, क्योंकि एंजाइम काइनेटिक्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग फंडामेंटल कंसेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल कैच यू अगेन टुमारो। गुड नाइट।